मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट में नंबर जो दिया है वो है 32। 32 का स्क्वायर पता करना है तो हम ऐसा लिखे 32 का स्क्वायर। ऊपर में जब 2 लिखा रहता है उसको स्क्वायर बोला जाता है। ये हो गया 32 का स्क्वायर। इसके लिए अब हम क्या करें, 32 को हम 31 + 1 भी लिख सकते थे, 29 + 3 भी लिख सकते थे, 25 + 7 भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे 30 + 2 लिखने का एक खास पर्पस है कि जिस नंबर के ऊपर में 0 रहता है, मतलब जिस नंबर के लास्ट में 0 रहे, उसका स्क्वायर करना हमारे लिए आसान का काम होता है। इसलिए हमने 32 को 30 + 2 लिखा, दूसरा कोई नंबर नहीं लिखा। जैसे 20 + 12 लिखते तो क्या होता, तो 12 का स्क्वायर करने में हमें दिक्कत हो जाती है। अभी तो 30 है, उसका स्क्वायर आसान है, कितना होगा अभी करते हैं उसको। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो हमें पता ही है। जैसे 30 का स्क्वायर पूछे तो 3 3 जा 9 और 0 0 मतलब 900 हो जाएगा। तो दिमाग में ये बात रख करके हमने इसको 30 + 2 ही रखा। जैसे दूसरा कोई नंबर आएगा तो उसको ऐसे नियरेस्ट 0 में ले जा करके हमें प्लस कर देना है। अब ये हो गया स्क्वायर। तो ब्रैकेट में हम 2 बार यही लिखे 30 + 2, फिर दूसरी ब्रैकेट में 30 + 2। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे लिए 30 + 2 × 30 + 2। अब 30 + 2 को जो रेड कलर में है उसको हम 2 बार लिखते हैं। वैसे मैं बोलूं कि दोनों में 30 + 2 ही है तो रेड कलर और ब्लैक कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि कभी दूसरी मल्टीप्लिकेशन आपको करना हो जाए जिसमें 2 ब्रैकेट हो तो पिछली वाली ब्रैकेट को हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद ये पहली ब्रैकेट में जो 30 है वो यहाँ पे लिख दे और पहली ब्रैकेट में जो 2 है वो यहाँ पे लिखे। तो कलर से आपको ज़्यादा समझ आ रहा है कि हमने क्या किया है। 30 + 2 जो पिछले वाली ब्रैकेट है वो हमने 2 बार लिख दिया और पहले वाले ब्रैकेट के जो 2 नंबर्स था, एक में तो हमने यहाँ पे लिख दिया और उसी सेकंड नंबर बाकी वाले नंबर को हमने फिर यहाँ पे लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करना है तो 30 × 30 900, 30 × 2 60 हो गया और 2 × 30 60 ही होगा क्योंकि 3 2 जा 6 और 0 रख देना है तो 60 हो गया और 2 × 2 4 हो गया। अब ये 0 वाले नंबर से है तो हमें मल्टीप्लाई करने में भी आसानी है और प्लस करने में भी आसानी होगा। तो इसको पहले हम 4 यहाँ पे लिख दें और सबको हम जोड़े। तो इधर मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। ये 900 फिर 60 फिर से 60 लिखे और फिर लास्ट में 4, इन सबको ऐड करना है। तो देखो ये सारे नंबर 0 है, एक ही 4 है तो ये 4 आ गया। इधर 6 और 6 है तो 6 और 6 12 होता है, कैरी रह गया 1 और 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 1024 यहाँ का आंसर आ गया 1024। ये तो बहुत टाइम लिया, बड़ा सा प्रोसेस किया इसमें। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते। बात एक ही है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 मतलब 2 दूनी 4 और कैरी रहा नहीं तो 3 × 2 3 2 जा कितना होता है 6। पहले लाइन का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब 3 से करना है तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कैरी नहीं है इसलिए 9 ही रह जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ दें, ये 4 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 4 ही रह जाएगा। 6 और 6 12 हो गया, कैरी रह गया 1, यहाँ पे कैरी आया जो कि 9 के साथ ऐड होकर के 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 1024, पहले भी 1024 ही था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेपर में पूछे तो ये तरीका लिखो, वैसे ही स्क्वायर करना है तो शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट। इन नंबर है 35, पहला था 32 अभी 35। सारे ही प्रोसेस वैसे ही करना है। 35 को हम क्या करेंगे, 30 + 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे 30 और 5 लिख दो। पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया था कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि 0 वाला नंबर को हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। अब 2 ब्रैकेट में हम 30 + 5 लिख दे। 30 + 5 जो लास्ट वाला है उसको हम 2 बार लिखे
और इधर पहले गैप में 30 लिखे और दूसरी गैप में +5 मल्टीप्लिकेशन का काम करे तो 30 × 30 हो गया 900, 30 × 5 हो गया 150, फिर से 30 × 5 हो गया 150 और 5 × 5 25। तो इस तरह से जो 4 नंबर आया है हमें उनको ऐड करना है। तो 900 फिर 150, 150 और 25 सबको ऐड कर देना है। तो 0 0 0 ये सब तो कोई नंबर ही नहीं है। लास्ट में 5 तो 5 को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो 5 5 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी रह गया 1 और इसमें ऐड होगा तो 9 1 10 और 1 11 और एक कैरी वाला तो 12 हो गया। तो इस तरह से 1225 हमारा आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखा देता हूं मैं। 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 जा 25, कैरी रह गया 2, 5 या 15 और 2 17, तो ये 7 और 1 लिख दिया। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 या 15, कैरी रह गया 1 और 3 या 9 और एक कैरी वाला 10। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो 5 में हम कोई नंबर नहीं ऐड करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। 7 और 5 12 हो गया, 1 आ गया कैरी और इस 1 के साथ ये जुड़ जाएगा तो 2 हो गया, फिर से लास्ट का 1। तो इस तरह से 1225 मतलब 1225। तो ये 1225 ही हमारा आंसर हो गया। चलते थर्ड पार्ट में, इसको देख रहे 86 है नंबर। 86 में जो नज़दीक का 0 वाला नंबर है वो 80। तो इसको 86 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 80 + 6 का स्क्वायर। बस ये काम कर लेना है, बाकी तो आसानी है। फिर हम 2 ब्रैकेट में 80 + 6 और 80 + 6 करके लिखेंगे और दूसरा जो ब्रैकेट है उसको हम 2 बार लिख दें। पहले ब्रैकेट के सामने 80 लिखे और दूसरे ब्रैकेट के सामने +6 कर दे। अब 80 × 80 कितना हो गया, 6400। फिर 80 × 6 तो 8 6 जा 48 तो 480 हो जाएगा ये। फिर से यहाँ पे देखो 6 × 80 480 हो गया और 6 × 6 36, लास्ट में रह गया हमारा 36। अब इन सभी नंबर को हमें ऐड करना है तो 6400 480 + 480 + 36 ऐड करते चले के करके। तो इस लाइन में सिर्फ 6 है नंबर में, बाकी 0 है तो ये 6 हो गया। और इधर है 8 8 तो ये दोनों मिलकर 16 और 3 तो 16 और 3 हो गया 19 का 9, कैरी रह गया 1। यहाँ पे 4 है 3 बार तो 4 4 8 4 12 और एक कैरी वाला तो 13, फिर से कैरी रह गया 1 और इसमें ऐड हो जाएगा तो यह जाएगा 7। तो इस तरह से 7396 ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 7396। और मल्टीप्लाई करना चाहे सीधा डायरेक्ट ही तो वो भी करके दिखा देता हूँ मैं। 86 × 86 पहले 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 6 जा 36, कैरी रह गया 3 और 8 6 जा 48 और 3 तो 51 51 हो गया। 8 6 जा तो 48 का 8 कैरी 4 और 8 8 जा 64 और 4 68। अब इन सबको ऐड कर देना है। यहाँ पे ये 6 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा तो 6 ही रह गया। 8 और 1 9 हो गया, कैरी नहीं आया। 8 5 13 का 3 कैरी 1 6 और 1 7। तो इस तरह से 7396 वही पहले आया था। तो आपको ये क्यों कर रहे हैं, पेपर में आपको ये मेथड लिखना है, चेक करना है तो डायरेक्ट ही आप ये मेथड से पता कर सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। यह है 93। तो प्रोसेस सारा वैसे ही है। 90 + 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। 2 ब्रैकेट लिखेंगे 90 + 3 फिर 90 + 3। ये 90 + 3 जो बाद वाला है उसको हम 2 बार लिख देंगे और पहले वाली ब्रैकेट के सामने 90 और दूसरी के सामने +3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना शुरू करो 90 × 90 तो 9 9 जा मेन बात है 81 हो गया और 2 0 रह गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और 9 × 3 हो गया 27 तो 270 हो गया। प्लस का साइन लगाओ फिर 270, फिर से इसको प्लस और प्लस करके प्लस हो गया और 3 3 जा 9। अब ये सारे नंबर्स को ऐड करना है तो ये हो गया 8100 + 270 + 270 + 9। अब ऐड करना बाकी है तो 0 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा। 7 है 2 बार तो 14 हो गया, कैरी रह गया 1। 2 2 4 1 5 और कैरी वाला 1 6 और 8। तो इस तरह से 8649 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। और जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहे तो 3 3 जा 9,
और कैरी रहा नहीं तो फिर 9 3 जा 27, 9 3 जा फिर से 27 का 7, कैरी रह गया 2 और 9 9 जा 81 और 2 83। इन सबको ऐड कर दे एक बार तो ये 9 में कोई नंबर नहीं ऐड होगा तो 9 ही रह गया। 7 और 7 14 हो गया, कैरी रह गया 1, 3 2 5 और एक कैरी वाला 6 और इधर 8। तो इस तरह से देख लो सेम ही नंबर आ जाता है 8649। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5th पार्ट पे, ये 71। तो इसको भी वैसे ही करो, स्क्वायर लगा दो पहले 70 का। इसके बाद हम इसको 70 + 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ये 70 + 1 क्यों करते हैं? क्योंकि नज़दीक वाला जीरो का नंबर 70 ही है, इसलिए कई क्वेश्चन में मैं पहले बता चुका हूँ। अब 2 बार ब्रैकेट में लिखे 70 + 1 70 + 1। दूसरी वाली ब्रैकेट को 2 बार लिखना है। ये बाकी के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही बात दिमाग में रखना है। पहली वाली ब्रैकेट के सामने 70 लिखो, दूसरी वाली के सामने 1 लिखना है प्लस का, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो 70 × 70 हो गया 4900, प्लस का साइन लगा दो, 70 × 1 हो गया 70, फिर से 1 × 70 हो गया 70 और 1 × 1 1 हो गया। अब इन सब नंबर्स को ऐड करना है तो 4900 + 70 + 70 + 1 सबको ऐड कर दे तो 00 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर 7 और 7 14 हो गया, कैरी रह गया 1, 9 और 1 10, कैरी रह गया 1 और 4 1 5। तो इस तरह से 5041 हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हम कर देते हैं। 71 × 71 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम ही रहता है, तो ये हो गया 71 और 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 और 7 7 जा 49। ऐड कर दो सारे नंबर्स को तो ये हो गया 1, 7 और 7 14, कैरी 1 और एक 9 के साथ मिल करके 10 हो जाएगा, फिर से कैरी 1 हो गया, ये हो गया 5041। तो इस तरह से किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला पार्ट है 6th क्वेश्चन में है नंबर 46। इसको वैसे ही स्क्वायर कर दे पहले हम। इसको करेंगे 40 + 6 का स्क्वायर, 2 बार ब्रैकेट में लिख दे, फिर 40 + 6 2 बार लिखेंगे और एक के सामने लिखेंगे हम 40, दूसरे के सामने लिखेंगे हम +6 और मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करें तो 40 × 40 हो गया 1600, 40 × 6 हो गया 240, 6 × 40 फिर से 240 और 6 × 6 36। अब इन नंबर्स को ऐड करो, यहाँ पे 1600 फिर 240 240 और 36 ऐड कर दो। सिंपल सा काम है, 6 रह गया, 4 4 8 3 11 1 रह गया और 6 2 8 2 10 और एक कैरी वाला 11 हो गया। उस कैरी के एक के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से 2116 हमारा आंसर आ गया। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी है, उससे भी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। 6 6 जा 36, कैरी रह गया 3, 6 चौका 24 और 3 27, 4 6 जा 24, कैरी रह गया 2, 4 चौका 16 और 2 18। ऐड कर दो सारे नंबर्स को तो हो जाएगा 6, 7 और 4 11, एक रह गया है कैरी, 8 तो 10 और एक कैरी वाले 11, फिर एक रह गया वो इसके साथ ऐड होकर 2 हो जाएगा तो 2116। ये पहले भी आया था, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं जिसका एक मेंबर दिया हुआ है। इसके पहला मेंबर या पहला नंबर कहो ये है 6। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं। तो उसके जो फॉर्म है, जिस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनता है वो है 2m, फिर है m² - 1 और m² + 1। तो ये जो नंबर गिवन है वो कौन सा है, 2m है कि m² - 1 है कि m² + 1 है। तो ये इवन नंबर है, हम यहाँ पे इसको 2m मान लेते हैं। ध्यान रखना है 2m है, सिर्फ m नहीं है। तो इसको 2m = 6 मान ले तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2। मतलब इक्वेशन में सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कोई नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ लेके जाए हम उसको डिवीजन में कर देंगे। तो 2 और m है, इसमें कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी तरफ ले जा कर के हम इसको अपॉन कर देंगे तो इस जगह 6/2 और ये 2 से 6 कटेगा, नंबर रह जाएगा हमारा 3। तो m = हो गया 3। यहाँ पे m की वैल्यू 3 है। तो m² - 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 तो ये हो गया 9 - 1 का मतलब 8। और m² + 1 कितना होगा, तो
तो m की वैल्यू है 3, तो उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 हो गया 10। तो इस तरह से 3 नंबर्स हमारे को मिले। कौन कौन सा? 6 तो दिया हुआ था और उसके बाद 8 और 10। इस तरह से यही तीनों नंबर हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखें। सेकेंड में है 14। तो पहला पार्ट हमने यहीं पे सॉल्व कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैसे का वैसे ही 14 से हम अब 3 ट्रिपलेट्स निकालेंगे, 3 नंबर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 2m इक्वल टू 14 कर ले, क्योंकि नंबर ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम 2m को 14 मान लेते हैं। तो m कितना हो जाएगा? 14/2। इधर का मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में आ जाएगा। ये 2 से 14 कटेगा तो ये हो जाएगा 7। तो हमें m की वैल्यू 7 मिल गया। अब हम चलते हैं m स्क्वायर माइनस 1 पे। m की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, और 49 में से 1 घटा दे तो 48। m स्क्वायर प्लस 1 करे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 49 प्लस 1 ये हो गया 50। तो इस तरह से 3 नंबर्स हमें को मिल गया। ये हो गया 14, फिर 48 और 50। यही तीनों हमारा आंसर है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे इन तीनों नंबर पे, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स इसी तरह से पता होता है। अब हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में नंबर दिया है 16। इसको हम ट्रिपलेट्स फॉर्म में 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। हमें पहले से पता है ट्रिपलेट्स इसी तरह से मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ जो नंबर दिया है वो कितना है? ये 2m हो जाएगा। तो 2m इक्वल टू हो गया 16, m इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 उधर जाके अपोन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 16/2। 2 से 16 कट जाएगा, 8 2 जा 16 होता है। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करना है। तो m की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इधर m स्क्वायर माइनस 1 में m की वैल्यू रखना है जो कि हमारे पास 8 है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 64 माइनस 1 हो गया 63। तो इस तरह से m स्क्वायर माइनस 1 हो गया 63 और m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू कितना? 8। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 64 और प्लस 1 करेंगे तो 65। तो 3 नंबर हमारे पास आ गया, 16, 63 और 65। यही तीनों हमारा आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट में देखें, नंबर है 18। तो 2m इक्वल टू 18 ले लेंगे। ये 2m इक्वल टू 18 क्यों लिया? कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है 2m पहला नंबर, और m स्क्वायर माइनस 1 दूसरा नंबर, और m स्क्वायर प्लस 1 तीसरा नंबर। तो क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए होता है तो हम इवन नंबर ही 2m रखते हैं। तो 2m इक्वल टू 18, तो m इक्वल टू कितना? ये हो गया 18/2। ये 2 से 18 कटेगा, रह जाएगा 9। तो m की वैल्यू हो गया 9। अब हम m स्क्वायर माइनस 1 पता करें, तो ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 81 हो गया 9 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। और m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, प्लस 1 करेंगे तो 82। तो इस तरह से 18, 80 और 82 ये तीनों ही हमारा आंसर हो गया। ये तीनों मिलकर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाएगा। और एक बार मैं फिर से बोल दूं, इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है। एक बार पाइथागोरस थ्योरम याद करो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे 18 यदि p है, 80 b है और 82 h है, तो 18 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 82 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 पूरा ही कंप्लीट हो गया।